मिलते हैं, चलते हैं। द्वितीय अध्याय। हर हर महादेव। प्रणाम सबको, प्यार भरा नमस्कार, जय माता दी। दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। यह अध्याय का नाम है। दूसरा अध्याय 7वीं कैलाश संहिता। सूत जी बोले, पूर्व समय में अनेक कल्पों के पुनः बीत जाने के बाद जब यह वर्तमान श्वेतावरा कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का आकार उपस्थित हुआ, जब जीविकाओं का प्रतिष्ठा हो गई और प्रजाएं सजग हो गईं, उस समय 6 कुलों में उत्पन्न हुए मुनिगण आपस में कहने लगे, यह परम ब्रह्म है या नहीं है। इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद उनमें होने लगा और परम ब्रह्म का निरूपण बहुत कठिन होने के कारण उस समय कोई निर्णय नहीं हो सका। तब वे मुनिगण सृष्टिकर्ता तथा अविनाशी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए वहां गए, जहां देवताओं तथा दानवों द्वारा निवेशित सिद्धों तथा चरणों से युक्त यक्षों तथा गंधर्वों से सेवित पक्षी समूह के कलरव से भरे हुए मणियों तथा मूंगों से विभूषित और नाना प्रकार के निकुंज गंधराओं गुफाओं तथा झरनों से सुशोभित सुंदर तथा रम्य स्थान में देवताओं तथा दानवों से स्तुत होते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। वहाँ ब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध एक वन था, जो 10 योजन विस्तृत, 100 योजन लंबा, अनेक वेद वन, पशुओं से युक्त समुद्र तथा स्वच्छ जल से पूर्ण रमणीय सरोवर सुशोभित और मत भ्रमरों से भरे हुए सुंदर एवं पुष्पित वृक्षों से युक्त था। वहाँ पर मध्यकालीन सूर्य के जैसी आभा वाला एक विशाल सुंदर नगर था, जो कि बल से उन्मत्त दैत्य दानव राक्षस आदि के लिए अत्यंत दुर्धर्ष था। वह नगर तपे हुए जाम्बून स्वर्ण से निर्मित ऊंचे गोपुर तथा तोरण वाला था। वह हाथी दांत से बनी सैकड़ों छतों तथा मार्गों से शोभायमान था और आकाश को मानो चूमते हुए से प्रतीत होने वाला बहुमूल्य मणियों से चित्रित भवन समूह से अलंकृत था। उनमें प्रजापति ब्रह्मदेव अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने देवताओं तथा ऋषियों से सेवित शुद्ध श्रवण के समान प्रभा वाले सभी आभूषणों से विभूषित प्रसन्न मुखमंडल वाले सौम्य कमल दल के शुद्ध विशाल नेत्रों वाले दिव्य कांति से युक्त दिव्य गंध का अनुलेप किए हुए दिव्य श्वेत वस्त्र पहने दिव्य मालाओं से विभूषित देवता असुर एवं योगिनिंद्रों से वंदमान चरण कमल वाले सभी लक्षणों से समन्वित अंगों वाले तथा हाथ में चामर धारण की हुई सरस्वती के साथ प्रभा से युक्त सूर्य की भांति सुशोभित हुए महात्मा साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा को देखा। उन्हें देखकर प्रसन्नमुख तथा नेत्रों वाले सभी मुनिगण सिर पर अंजलि बांधकर उन देव श्रेष्ठ की स्तुति करने लगे। मुनिगण बोले, संसार का सृजन पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्त स्वरूप पुराण पुरुष तथा परमात्मा आप ब्रह्मदेव को नमस्कार है। प्रकृति जिनका स्वरूप है, प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 प्रकार के विकारों से युक्त होकर भी स्वयं अविकृत रहने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। ब्राह्मण रूप शरीर वाले ब्रह्मांड के बीच में निवास करने वाले ब्राह्मण रूप शरीर वाले ब्रह्मांड के बीच में निवास करने वाले सम्यक रूप से सिद्ध कार्य एवं कारण स्वरूप आपको नमस्कार है, जो सर्वलोक स्वरूप संपूर्ण लोक के कर्ता एवं सभी के आत्मा तथा देह का संयोग वियोग करने वाला है। उन देवता आपको नमस्कार। हे नाथ, आप ही इस समग्र संसार के उत्पत्ति करता, पालक तथा संहार करता है। तथापि हे पितामह, आपकी माया के कारण हम लोग आपको नहीं समझ पाते। सूत जी बोले, हे महाभाग्यशाली, महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुत किए जाने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को हर्षित सा करते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग्यशाली, महाप्राण एवं महातेजस्वी ऋषियों, आप सभी लोग मिलकर एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? जब देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने उन लोगों से ऐसा कहा,
तब हाथ जोड़कर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वे सभी ऋषिगण विनय से समन्वित वाणी में कहने लगे। मुनिगण बोले, हे भगवान, हम लोग घोर अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। आप संपूर्ण जगत के पालक हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं। हे नाथ, आपको इस जगत में कुछ भी अविदित नहीं है। कौन पुरुष सभी प्राणियों से प्राचीन परम पुरुष, विशुद्ध परिपूर्ण, शाश्वत तथा परमेश्वर है, वह अपने किस विचित्र कृत्य से सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता है। हे महाप्राज्ञ, हमारे संदेह को दूर करने के लिए आप इसे कहिए। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खुल उठे और वे देवताओं, दानवों तथा मुनियों के सामने उठ करके बहुत देर तक ध्यान करते रहे। तदुपरांत आनंद से सिक्त समस्त अंगों वाले वे रुद्र रुद्र इस प्रकार का शब्द उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायु संहिता के पूर्वखंड में मुनि प्रस्तावरण नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। और अगला है तृतीय अध्याय। देखते हैं कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादन तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना, ये नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए